सभी छात्राओं को हमारा सुप्रभात। आज फिर हम नए दिन में नए जोश के साथ ईश्वर की वंदना करके हम लोग पुनः फिर सब पढ़ाई के लिए तैयार हुए हैं। ईश्वर ने हमें इस कोरोना महामारी से बचाकर सभी को रखा है, इसलिए हम ईश्वर को भी धन्यवाद देते हैं कि हमें यह आज नया दिन देखने को मिला है। आज हम अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक के दूसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है विष के दांत और इसके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा, के बारे में जानेंगे। आज इस वीडियो को मैं 2 से 3 भागों में विभाजित करके बताऊंगा। फर्स्ट है लेखक परिचय, दूसरा है उनकी प्रमुख रचनाएं और लास्ट में जन्म और मृत्यु का जिक्र किया जाएगा। तो आइए हम लोग लेखक परिचय की ओर बढ़ते हैं। लेखक परिचय की ओर बढ़ने से पहले शीर्षक को समझना बहुत ही ज़रूरी है। बोला जा रहा है विष के दांत। विष मतलब हम लोग जानते हैं कि जो हमारे लिए हानिकारक होता है, जिससे हमें नुकसान पहुंचता है, उसको हम विष का रूप कह सकते हैं। के दांत, और उसके कुछ दांत हैं, जैसे सर्प, सांप की अगर हम बात करें तो कुछ सांपों के पास जहरीला विष होता है, उनके दांत भी होते हैं। दांत की उनकी ग्रंथियों के पास ही विष का जमाव होता है। अगर वो किसी को गलती से काट लेते हैं या अपना विष उसके ऊपर छोड़ देते हैं तो हमारे शरीर को हानि पहुंचती है। उसी तरह विष के दांत में इस पाठ के माध्यम से मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बारे में बताया जाता है कि उच्च वर्ग मध्यम वर्ग को कैसे दबाते हैं, कैसे विष की तरह काटने की कोशिश करते हैं, कैसे उसे विष देते हैं जिसके माध्यम से उसे हानि पहुंचती है। तो जब आगे आपको पाठ का सारांश बताया जाएगा तो उसमें विष के दांत से जुड़ी बहुत सारी बातें आपको बताई जाएगी और ये कहानी बहुत ही रोचक है, जो एक मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग की भिन्नता को दर्शाता है। इसमें एक ड्राइवर का भी जिक्र होगा, काशू का होगा, गिरधारी लाल का होगा और बहुत सारे जो इसके पात्र हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग लेखक परिचय को ही केवल जानेंगे और समझेंगे। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था। 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट। अब यहाँ एक शब्द है बदरघाट। बदर तो मान सकते हैं जगह का नाम है, घाट के बारे में जैसी जानकारी है बताया जाता है गंगा नदियों के किनारे जो स्थान है वहाँ जो लोग बसे हैं उसको बोला जाता है घाट। नदी के किनारे वाला स्थान को बोला जाता है घाट। जैसे छठ पर्व जब आता है तो हम लोग बोलते हैं कहाँ जाना है अर्घ देने के लिए, तो हम लोग घाट पे जा रहे हैं, यानी गंगा के किनारे जा रहे हैं। तो उसी तरह पटना के बदरघाट में इनका जन्म हुआ था। जैसा कि जानकारी है बदरघाट गाय घाट, पटना में एक जगह है गाय घाट, पटना सिटी के आसपास, तो उसी के आसपास यह जगह है बदरघाट। वे जन्मना यानी वे जन्म से ही भोजपुरी भाषी थे, यानी उनके अंग अंग में, कण कण में, उसके परिवार में, उसके संसार में भोजपुरी भाषा समाहित है, बसा रचा हुआ है। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महाउपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनकी माता का नाम रत्नावती शर्मा था। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की
बड़ी भूमिका थी। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई। पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में MA किया, यानी मास्टर की डिग्री प्राप्त की। सन 1959 ईस्वी में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्युपरांत 12 सितंबर 1961 ईस्वी इस पद पर वह बने रहे, यानी मृत्यु होने के बाद भी वह जो अध्यक्ष पद था उनका कायम रहा और वह इस पद पर हमेशा बने रहे। अब है इनके द्वारा प्रमुख रचनाएं। इनके द्वारा प्रमुख रचनाओं के अंतर्गत बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है वही 2-4 रचनाओं का मैं नाम आपको बताऊंगा। जैसे है दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, विश्व के दांत। जन्म 18 फरवरी 1916, जन्म स्थान पटना के बदरघाट, जो मैं आपको पहले बताया हूँ, गाय घाट के आसपास। गोत्र भारद्वाज, ये गोत्र के थे। इनकी रुचि लेखन और चित्रकला में थी। मात्र लगभग 46 वर्ष की आयु में 12 सितंबर 1961 ईस्वी को अपराह्न 1:30 बजे हृदय गति रुक जाने के कारण उनका देहांत हो जाता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से विश्व के दांत शीर्षक को समझा, लेखक परिचय को जाना, जन्म, मृत्यु, उनके द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं को। अगले वीडियो में हम लोग इस पाठ का शुरुआत करेंगे आदर्श वाचन के साथ और उसका सारांश आपको बताया जाएगा। सभी छात्राओं से अनुरोध है, आप अपना नोट कॉपी साफ सुथरा ढंग से बनाते जाएंगे। अगर कहीं किसी छात्रा को कुछ समझ में नहीं आता है तो मेरा जो पर्सनल नंबर दिया गया है 9631121435 पर आप संपर्क करके कुछ भी परेशानियों को आप पूछ सकते हैं। और आपके लिए मैं कल कुछ सूचना दिया था कि आप अपना नाम, क्लास, रोल नंबर और अपना व्हाट्सएप नंबर लिखकर भेज दें, ताकि मैं हिंदी का एक अलग से ग्रुप बनाने जा रहा हूँ, जिसमें आप और भी अच्छी कुछ भी बात की परेशानी हो तो आप अच्छी तरह से पूछ सकते हैं। सभी छात्रों को एक बार फिर से मेरा अनुरोध है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। किसी प्रकार की स्कूल की कोई सूचना हो या पढ़ाई से जुड़ी कुछ सूचना हो तो इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको दे सकूं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।